जब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ज्वाइन किया था शांति निकेतन, तब तनख्वाह 40 रुपए हुआ करती थी। प्रेम का इश्तिहार में बदलना ये बहुत त्रासद है। भागना प्रतिरोध है, वो परिस्थितियों से निकलने का विकल्प है। अगर वो परिस्थितियों से निकलने का विकल्प है तो फिर प्रतिरोध कहाँ हुआ? गजन हालात में मैंने स्त्रियों को संघर्ष करते हुए देखा है, खाली स्त्रियों को ही नहीं, पुरुषों को भी। पुरुषों को भी। लेकिन वैसे पुरुष आपकी कहानी में आते नहीं हैं। उस व्यक्ति ने ज्ञानोदय का वो अंक पढ़ा और लेकर मेरे पास चले आए। अब मैं तो डर गई। जिस छोटी बच्ची का बलात्कार हुआ था, उसकी माँ, उसने पुलिस केस और डॉक्टर की सारी फाइल लाकर मेरे पैरों में रख दी। एक लेखक कितना लाचार हो सकता है। कि आपने एक मंच से ये बात कही कि हिंदी में जो लेखन हो रहा है वो ज़्यादातर नकली हो रहा है। मुझे तो अपने लेखन पर भरोसा है। मेरे अनुभव का वृत्त तो सबसे मिलकर पूरा होता है, दलितों से, आदिवासियों, सबसे मिलकर के ही पूरा होता है। मैं नहीं मानती। कैसे आपने सरोजिनी नगर ब्लास्ट की कहानी लिखी थी? ज्ञान जी का कुछ ही दिनों में पत्र आ गया और वो पत्र बड़ा पॉजिटिव। मुझे बड़ी हैरानी हुई। लोगों ने आपकी कहानियों पर नहीं लिखा तो आपने कहा कि हिंदी में आलोचना नहीं बची है। आलोचना के हिस्से तो अभी न्याय का बड़ा पुराना काम बाकी है। तो ज़रूरी थोड़ी है रचना, विश्वविद्यालय में जो पढ़ा है वो रचनाकार हो ही नहीं, ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक समय हुआ करते थे। नामवर सिंह जी का इस तरीके से अगाध प्रेम आपके प्रति, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के शिष्य होने की वजह से रहा होगा? कोई अगाध प्रेम नहीं था। एक स्त्री के लिए अभी भी ये स्पेस नहीं है कि वो 10 जगह जाकर अपनी सफाई दे सके, बता सके सच्चाई ये नहीं, ये है, हमारे साथ क्या हो रहा है, ये देखो। मेरा पक्ष तो कहीं आया ही नहीं।